हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है पीकेडी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं आपको करवा रहा हूँ रीजनिंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। आज हम ये नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। इसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। इसके अंदर हमारे को कैसे सवाल देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हमारे को अल्फ़ाबेट से, एक तो अल्फ़ाबेट, एक नंबर से और एक मिक्स्ड में, ये तीन टाइप के हमारे को सवाल देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमारे को ऐसे सवाल देखे दिए जाएंगे जैसे ABCD का संबंध BCDE से है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसको A को +1 करके लिख दिया B को +1 करके C लिख दिया, C को +1 करके D और D को +1 करके इसी तरह E लिख दिया। जैसे इसमें +1 किया गया है, उसके बाद हमको इन सवालों को देखकर पता लगाना है कि इनके अंदर कौन सा मतलब गणितीय संक्रिया की गई है। ठीक है। तो मैं आपको इस कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट यानी कि अपनी जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको आपको एक तो असेंडिंग ऑर्डर, एक तो बढ़ते हुए क्रम में यानी कि क्रम वाइज, ठीक है, क्रमानुसार, और एक घटते हुए क्रम में यानी कि विपरीत यानी कि उल्टे साइड से, यानी कि जेड से इस टाइप में। इसको कहते हैं हम घटते हुए क्रमानुसार, और बढ़ते हुए को कहते हैं हम इसको ए से जेड साइड। इन सभी के आपको गणित में अंक पता होना चाहिए। जैसे ए को 1 कहा जाता है, बी को 2, इसी प्रकार सी को 3, इसी प्रकार करते करते जेड को 26 तक आपको सभी को याद करना है। ठीक है। और आपको इनको घटते हुए क्रम में भी याद रखना है। जैसे ए को अगर 1 कहा जाए तो उल्ट अगर हम जेड से गिनना चालू करेंगे ए की तरफ, तो ए कौन से नंबर पे आएगा, 26वें नंबर पर आएगा। ठीक है दोस्तों। तो ए को इस प्रकार 26 भी कहा जाता है और 1 भी कहा जाता है। उसी प्रकार बी को 2 भी और 25 भी, उसी प्रकार सी को 3 भी, 24 भी, डी को 4 भी और 23 भी। ठीक है। इसी प्रकार आपको A to Z तक, एक तो इनके घटते हुए क्रम में प्लस बढ़ते हुए क्रम में, दोनों में आपको इनको नंबर इनके याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको ले चलता हूँ इस कोडिंग डिकोडिंग के पहले पैटर्न पे, जिसका नाम है, हम पहले पैटर्न का नाम बता देते हैं मैं आपको। पैटर्न नंबर 1 है, पैटर्न नंबर 1 है हमारा लेटर कोडिंग। ठीक है दोस्तों। इसमें हमारे को इसी टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे पहले क्वेश्चन पे। यह है हमारा पैटर्न नंबर 1 लेटर कोडिंग। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अंदर भी हमारे को 2 से 3 टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है। जिनको हम आने वाली अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। चलते हैं पहले सवाल पे। हमको दिया हुआ है किसी भाषा में MARD को NBSE से कोडित करते हैं या फिर कूटित करते हैं या फिर लिखते हैं। मतलब कि MARD का अर्थ है NBSE। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ। MARD का अर्थ है, इसको हमने ऐसे लिखा है NBSE। ये भी हमको पता चल जाएगा कैसे लिखा गया है। ठीक है। और हमको क्या पूछा गया है, तो बॉम्बे का कोड कैसे होगा या फिर बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा, BOMBOY। इसको हम कैसे लिखेंगे। अब हमको ये पता लगाना है इस मर्द से NBSE आया कैसे। ठीक है। आपको मैं बता दूं, M आता है कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, E आता है 1 पे, R आता है 18 पे और D आता है 4 पे, N आता है 14 नंबर पे, B आता है 2 पे, S आता है 19 पे और E आता है 5 नंबर पे। अगर आपको इसमें ध्यान से देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। जैसे M से N कैसे बनाया होगा उसने, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है, इसने यहाँ पे कर दी +1। ठीक है दोस्तों। अब इधर A से उसने B कैसे बनाया, यहाँ पर भी उसने +1 कर दिए। यहाँ R से उसने S कैसे बनाया, यहाँ पर भी +1। मतलब कि MARD से NBSE बनाने में सभी में उसने +1 +1 +1 +1 किए। इसी प्रकार हम बॉम्बे के कोड को भी +1 कर देंगे, BOM। पहले इसको लिख लेते हैं BOY। अब इसमें +1 करेंगे तो क्या आएगा, C। अब O आता है 15 पे। ठीक है। इसमें +1 करेंगे 16 पे क्या आता है, P। अब M आता है 13 पे, 13 में +1 करेंगे 14 क्या होता है, N। इसका यहाँ पे आ जाएगा CPN। इसी प्रकार B को वापस +1 करके C, O को +1 करके P
वाई को प्लस 1 करने पे वाई आता है 25 में, 25 में प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 26, 26 पे क्या आता है जेड। तो हमारे बॉम्बे का कोड क्या हो जाएगा CPN CPZ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन दूसरे सवाल पे इस पैटर्न के। किसी भाषा में समाज को UCOCL से कुटित करते हैं फिर लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कमल को कैसे लिखेंगे। अब पहले हम देखते थे समाज को इसने लिखा कैसे। ये हमने यहाँ पर लिख लिया समाज, यहाँ पर लिख लिया UCOCL। अब मैंने आपको इसलिए कहा था इन सभी का नंबर आपको याद रखना है, ताकि आपको कौन सा इसमें गणितीय संक्रिया की गई आपको आसानी से पता लग जाए। जैसे S आता है 19 पे, A आता है 1 पे, M आता है 13 पे, A आता है फिर से 1 पे और J आता है 10 पे। ठीक है दोस्तों, L आता है 12 पे, C आता है 3 पे, O आता है 15 पे, फिर से C 3 पे और U आता है 21 पे। हमको इसके अंदर एक और पैटर्न देखने को मिला, यहाँ पे इसने क्या कर दिया +2, यहाँ पे +2, इसी प्रकार सभी में इसने क्या कर दिया है +2। ठीक है, और हमको पूछा क्या क्या है कमल का कोड कैसे होगा, तो हम पहले कमल लिख लेते हैं। इनको क्या आता है 11 पे, ये 1 पे, ये 13 पे, ये फिर 7 पे और ये 12 पे। अब इसमें +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, 13 पे कौन आता है M। इसमें +2 करेंगे तो आएगा 3, 3 पे कौन आता है C। फिर से इसमें +2 करेंगे, 13 में +2 करने पे आते हैं 15, 15 पे क्या आता है हमारा O। अब इसमें A में ठीक है +2 करने पर C फिर से, और 12 में +2 करने पे 14, 14 पे क्या आता है N। तो कमल का कोड कैसे हो गया MCOCN। ठीक है, और इस पैटर्न के पहले टाइप, ये जो अभी मैं करवा रहा हूँ आपको, ये पहला टाइप है जिसके अंदर हमारे को या तो +1 करेगा, +2 करेगा, और वो एकदम ऐसे होगा जैसे इसमें समाज में इसका एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको आपका अगला टाइप करवाने जा रहा हूँ। पहले हम इस टाइप के लास्ट सवाल को देख लेते हैं। इस पहले पैटर्न लेटर कोडिंग के टाइप 1 के लास्ट सवाल को देख लेते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है निशा को MHRZZ से कोडित किया गया है। ठीक है, अब हमें इसको बताना है सचिन को कैसे लिखा जाए, SSCHIN। ठीक है, अब मैंने आपको पहले कहा था ना इसके सबको याद रखना है, तो ये यहाँ पे काम आते हैं। ठीक है, जैसे ये 13 पे, ये 8 पे, ये 18 पे, ये 7 पे और ये 26 पे, ये 1 पे, ये 8 पे, ये 19 पे और ये 9 पे। अब हमारे को इसके अंदर कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसके अंदर सभी के अंदर -1 कर दिया गया है। ठीक है, तभी तो ये प्राप्त हो रहा है, सभी के अंदर -1। यहाँ पर भी हम -1 करेंगे, ये 19 पे, ये 1 पे, ये 3 पे, ये 8 पे, ये 9 पे और ये 14 यानी 14 पे। सभी के अंदर -1 करो, M आ जाएगा। I के अंदर -1 करो, H आ जाएगा। H के अंदर -1 करो, G आ जाएगा। C के अंदर -1 करो, B आ जाएगा। और A के अंदर -1 करोगे तो Z, और S के अंदर -1 करोगे तो R। ठीक है दोस्तों, सचिन को RZBGH से हम कोड, BGM से हम कोडित करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम चलते हैं लेटर कोडिंग के टाइप 2 पे। ये हमारे लेटर कोडिंग का टाइप 2 का पहला सवाल। उसके अंदर पहले टाइप 1 के अंदर हमारे को क्या था, एकदम सीक्वेंस वाइज ही था, प्लस माइनस जो भी था वो सीक्वेंस वाइज था। अब इसके अंदर हमारे को क्या तिरछी कोडिंग देखने को मिलती है, तिरछी। ठीक है दोस्तों, हमारे इस लेटर कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न 1 के दूसरे टाइप पर देखते हैं हम। हमारे इसका पहला सवाल है AIMS को JBTN लिखा है। ठीक है, हम पहले इसको सभी को मार्क कर लेते हैं, कौन कौन सा कितने कितने नंबर पे आता है। I 9 पे, A 1 पे, M 13 पे, S 19 पे, N 14 पे, 20 पे, 2 पे और 10 पे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे को इसके अंदर कैसा मतलब वो देखने को मिल रही है, हमने पहले बोला ये है तिरछी कोडिंग। तिरछी कोडिंग कैसे है, इसके अंदर हमारे को करने पड़ेंगे 2 भाग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है A से B लिख दिया +1 करके, I से J लिख दिया +1 करके, क्योंकि 9 था ये 10 पे आ गया, ये 1 था ये 2 पे आ गया, ये 2 पे आ गया। ठीक है, फिर इसने कर दिया M से N +1 यहाँ पे और यहाँ पे +1। ठीक है, और हमको पूछा क्या है VIPM को हम कैसे लिखेंगे।
तो इसके भी हम 2 भाग कर लेते हैं। ये आता है कितने पे, 22 पे, ठीक है। 22 पे आता है, ये आता है 9 पे, ये आता है 16 पे, ये आता है 13 पे। अब इसको हम +1 करेंगे यहाँ पे, 16 से +1 17, 17 पे क्या आती है Q, 13 में +1 करने पे होते हैं 14, 14 पे क्या आते हैं N। यहाँ पे हमने +1 किया, ये 9 है, ये 10 हो जाएगा J। यहाँ पे +1 किया, ये 22 है, 23 हो जाएगा क्या सॉरी ये 23 पे आता है, 24 हो जाएगा क्या X। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। हमको दिया हुआ है पेंसिल को MFO के JB से कोटित किया गया है, ठीक है। और हमको पूछा है मंकी को कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसको हम पहले लिखते हैं 16, 5 14, 3 9 12, ठीक है। 2 10 11 15 6 13, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके करते हैं फिर से 2 भाग, क्योंकि हमारे को इसके अंदर ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब हमको कई बार सवालों में ऐसे वाला भी दे देगा, पीछे वाला भी, ठीक है। तो हमने इसमें क्या कर दिया -1, और इसको एज इट इज रख दिया, सॉरी इसके अंदर कर दिया +1, और इसके अंदर फिर से कर दिया -1, ठीक है। ये 14 से हो गया 13, ये 16 से हो गया 15, और ये 5 से हो गया 6। हमारे को कैसा देखने को मिल रहा है इस टाइप का। इसमें तो कर दिया है +1, इसमें -1, इसमें भी -1, ठीक है दोस्तों। तो हम करेंगे इसको सोल्व। तो M आता है 13 पे, ये 15 पे, ये 14 पे, ये 11 पे, ये 5 पे, और ये 25 पे। इसके हमने कर लिए 2 भाग। इसको हम -1 करेंगे तो आ जाएगा 13, 13 पे कौन होता है M। इसको हम +1 करेंगे, क्योंकि इधर भी +1 किया गया था, इधर भी देखो E से F कर दिया तो +1 होगा, ठीक है। 15 से +1 करने पे आता है 16, 16 पे क्या आता है P। 13 से -1 करने पे क्या आएगा 12, 12 पे कौन होता है L। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा F क्योंकि +1 है, यहाँ पे -1 हो जाएगा क्या X, ठीक है दोस्तों। तो हाँ अब मैं चलता हूँ आपको लेके इस पैटर्न के लास्ट सवाल पे, इस मतलब पहले पैटर्न के दूसरे टाइप के लास्ट सवाल पे। हमको दिया हुआ है फॉरवर्ड को कैसे लिखा गया है इसने ESPX SPG। इसको पहले हम लिख लेते हैं 6 15 18, 22 15 18, 4 7 16 19, 24 16 19 5, ठीक है दोस्तों। अब हमारे को इसके अंदर एकदम यूनिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, वो कैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे +1 करके लिखा गया है, ठीक है। +1, 18 में एक जोड़ा +1, इधर 15 में एक जोड़ा +1, इसी प्रकार सभी में +1 करके लिखा गया है। जैसे इस 6 को हमने यहाँ पे 7 बना दिया है +1 करके। और हमको पूछा क्या गया है बैकवर्ड को कैसे लिखेंगे, BACKWORD, ठीक है दोस्तों। तो हम बैकवर्ड को कैसे लिखेंगे, सभी के अंदर +1 कर देंगे। पहले ये 4 है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो +1 किया है ना इसको उल्टा करके फिर से लिखा है, +1 और विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमको इसको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। पहले हम इसको लिख लेते हैं 22, ये 11 पे, ये 3 पे, ये 1 पे, ये 2 पे। इसके अंदर +1 करो, ये आ जाएगा C यहाँ पे। इसके अंदर +1 करो, ये आ जाएगा B यहाँ पे। इसके अंदर +1, ये D। 11 में +1 करोगे तो 12, 12 पे आता है L। फिर आते हैं 22, 22 में +1 करोगे 23, 23 पे क्या आ जाएगा 23 पे आ जाएगा B, ठीक है। फिर हम आते हैं 15, 15 पे +1 करने पे क्या आ जाएगा 16, 16 पे आता है P। फिर आते हैं 18, 18 पे क्या मतलब R है, R पे +1 करने पे आता है 19, 19 पे क्या आता है S। उसी प्रकार लास्ट है हमारा D, D में +1 करेंगे तो आ जाएगा E, ठीक है दोस्तों। तो बैकवर्ड को हम कैसे कोटित करेंगे ESPVD, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और एक अपना कमेंट जरूर छोड़ें, ताकि हम
पता लगा सकें आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है या कैसी लगती है। अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।